हेलो एवरीवन, हाय, हेलो, नमस्ते। आज की सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज का जो बेसिक थीम है वो मेरा पेरेंटिंग के ऊपर है। ठीक है, आज हम पेरेंटिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मुझे लगता है कि अभी कोविड के बाद में ये बहुत बड़ा इशू बन रहा है या बनने वाला है, क्योंकि कोविड तो हो चुका है, पर जो कोविड का है जो 2 साल का गैप बच्चों को हुआ है ना, ये उनके लिए बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होगा। क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन्होंने 2 साल जो पढ़ाई करी है, खास करके प्राइमरी सेक्शन के अंदर, इवन मिड सेक्शन में भी प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत तो है ही कंफर्म। तो उन्होंने क्या है, मोबाइल के थ्रू पढ़ाई करी है, तो उनको अपने आसपास वालों से कोई कांटेक्ट नहीं है, बच्चों का कोई माहौल नहीं था। अब अचानक हमने उनको स्कूल भेज दिया। अब स्कूल भेजना उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज स्कूल के अंदर पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा है, टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू है। पहला प्रॉब्लम जो बच्चा फेस कर रहा है, क्योंकि घर के अंदर तो क्या है, 2 मिनट के लिए आप वॉशरूम चले गए, आप आसपास घर जैसा ही माहौल है, तो 2 साल तक वो उसी माहौल में रहा हुआ है। पर अब प्रॉब्लम आ रही कि जब आप इसको 7 से लेकर के 12 या 2 बजे तक का स्कूल भेज रहे हो, तो सबसे पहले तो टिकना बहुत मुश्किल काम हो रहा है। दूसरा, अचानक नए फेस मिल गए। टीचर के फेस तो अलग हैं, आसपास के जो इतने बच्चे हैं जो अपने साइड में बैठे हैं वो सब भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, और उस चक्कर में बच्चे बहुत डर रहे हैं। फिर उनको इतना अच्छा समझ में भी नहीं आ रहा, बिकॉज जो घर बैठे समझ में आ रहा था, अब अचानक बोर्ड के सामने लाइव लेके आ जाओगे तो शायद उनको इतना अच्छा आउटपुट भी नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब वो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी बात, कमज़ोरी है, जो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट था ना, कि जो किताबों से हुआ करता था, अब वो पार्ट एकदम गायब हो गया। तो अब अचानक किताबें आके सामने आ गई हैं, तो उस सिचुएशन में आपके पास में बहुत सारा इशू होगा विद रिस्पेक्ट टू कंसेप्ट कि यार इन सब कहानियों को हम कैसे डील करें। आप सोचिए, उस छोटे बच्चे के लिए जिसको कुछ भी नहीं आता, अचानक आपने उसको इतने सारे टेस्ट और फ्लेवर दे दिए, अब वो सबको अचानक मैनेज कर रहा है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा इशू बन रहा है, जो शायद हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। फिर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई लेवल की है इस कहानी के अंदर, कि हमको इतना सारा अच्छे स्कोर लाना है, 99 लाना है, 100 लाना है, पूरे में से पूरे लाना है। पर वो बच्चा उसके बारे में सोच ही नहीं रहे कि 99-100% पहले उसको समझाओ तो सही कि 50 से 60-70 तक कैसे आना है। मोड ऑफ द टीचिंग है ना, वो प्रॉब्लम हो रही है। टेक्निक्स आपकी प्रॉब्लम कर रही है कि कैसे डील करने का प्रॉब्लम हो रहा है, कि स्कूल में कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आपके लेवल पे कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, घर पे कुछ और माहौल है, बिकॉज सबके वे ऑफ थिंकिंग और प्रोसेस है ना, वो दैट विल बी डिफरेंट। तो शायद वो एक बहुत बड़ा फेस प्रॉब्लम कर रही है। सजेशन के लिए इतना सा है मेरे लिए कि इस पॉइंट के ऊपर कि अगर आप चाहें इम्प्रूवमेंट करना चाहें, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो दूसरे 2 साल तक का आपने मैनेज किया है, उन 2 साल के पार्ट को आप एक बार थोड़ा सा रिवीजन मोड में ले लें। स्कूल वाले भी रिवीजन ले लेंगे तो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, बिकॉज अभी तक जो एक नहीं मोटिव नहीं मिला है ना, वो मोटिव मिलना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। तो दैट्स ए वेरी बेसिक फंडा, जो कि कोविड के बाद आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कहानी के लिए। इवन मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज IIT-JEE के अंदर भी जो बच्चे 11th में भी मूविंग करना चाह रहे हैं, अब उनका प्रॉब्लम है, उनका 9-10 का वो सिलेबस पार्ट हटा दिया गया था। अब वो जब बच्चे अचानक 11-12 IIT का पेपर देना चाह रहे हैं, तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, हमारे टीचर ने हमको ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब हम इस कहानी को कैसे मैनेज करें। तो उसका जो बेसिक प्रॉब्लम है वो आपको इस फॉर्मेट के रूप में यह समझ में आना चाहिए कि आपने जो पंगा बेसिक लिया है, उस कहानी के अंदर आपको ये देखना होगा कि हम इसको कैसे मैनेज करें। तो उसका बेसिक प्रॉब्लम वही है कि आपको सबसे पहले 8, 9, 10 के रेस्पेक्टिवली फिर से गो थ्रू होना पड़ेगा। एक बार रिफ़्रेश कर लो, क्योंकि बेटा बेस जब तक अच्छा मजबूत नहीं बनेगा ना, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, या अंदर भले अच्छा बेस हो भी तो भी अंदर एक फीलिंग रहती है कि यार हम कहीं कमज़ोर है। वो जो अंदर एक कमज़ोरी है ना, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है फ्यूचर में जाने के लिए। तो मेरा सजेशन है, क्योंकि हम लोग अब पढ़ाई करने के लिए तो आ गए हैं, हम सीधे से पढ़ाई कर भी रहे हैं, पर हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो समझदारी यही है कि आप बैकवर्ड पार्ट, मतलब कोशिश करो कि अपने 2 साल का जो पार्ट है, अगर बुक्स अवेलेबल हैं और आपने कहीं इधर उधर नहीं शिफ्ट करी हैं, तो आप एक बार उन पुरानी बुक्स को ज़रूर पढ़ के आओ, क्योंकि उसके बिना आपको आगे जाने का कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर वो पार्ट वीक रह गया, भले वो छोटा सा पार्ट क्यों ना, भले हम उससे कहीं गुना अच्छा पढ़ाएंगे, बट प्रॉब्लम अगर वो पिछला वीक पार्ट है, तो वो आपके आगे आने के लिए प्रॉब्लम बनेगा। और शायद टीचर को या पेरेंट्स को भी समझना होगा कि ये वो बच्चे नहीं हैं जो नॉर्मल तरीके से पढ़ के 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आए। आप ऐसा समझिए कि बच्चे सीधे 4 से 6 क्लास में आ गए। जो बच्चा सीधे 8 था वो अब सीधे 11th में आ गया। तो समझ रहे हो आप कि उनके बच्चों का जो मेंटल लेवल होगा वो बहुत खतरनाक तरीके का होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, प्रॉब्लम ये है
कि उनको बीच का जो ये फेज़ है ना वो इस तरह से नहीं मिला जिस तरह से नॉर्मल बच्चों को मिलता था। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन बच्चों को वापस थोड़ा सा, मुझे पता है थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, एज ए पेरेंट्स भी करना पड़ेगा, एज ए टीचर भी करना पड़ेगा, एज ए स्टूडेंट भी करना पड़ेगा। पर अगर हम उस 2 इयर्स का जो गैप है उस कमी को सॉर्ट आउट कर दें, सही तरह से मैनेज कर लें, तो शायद हम ज़्यादा सही तरह से उन बच्चों की जो मिसमैनेजमेंट हुई पढ़ाई को उसको मैनेज कर पाएंगे। और स्कूल वाले भी शायद इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं कि अगर हम किसी भी तरीके से, अगर हम उनके बजाय पुराना नया पढ़ाने के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा उनका महीने 2 महीने का रिवीजन भी करवा देंगे ना, तो उनकी जो ग्रो है वो ग्रोनेस बहुत बढ़ जाएगी और सब्जेक्ट के प्रति एक अच्छा आउटपुट निकलेगा। जनरली बोलते कि यार 10th के अंदर देखेंगे बोर्ड, उसके सिवा बाकी का क्या। पर बेटा अगर आपकी पुरानी सीक्वेंस इतनी अच्छी तरीके से मैग्नीफाई नहीं है तो आप आगे ना आगे कहीं ना कहीं इसकी प्रॉब्लम आपको आगे फेस होगी। तो सजेशन के लिए इतना सा है कि आप इस चीज़ पे स्पेशली ध्यान दें कि आपको क्या करना है। सेकेंड मोड जो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि हमारा बच्चा ये पोजीशन पे चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले आप अपने उस बच्चे से, क्योंकि ये आज के ज़माने के हिसाब से बच्चे से डिसाइड करवाने दो कि वो खुद क्या चाहता है। हो सकता है कि आप डॉक्टर बैकग्राउंड से और आपका बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, आपकी बेटी इंजीनियर बनना चाहती है, या आप इंजीनियर बैकग्राउंड से आपका बच्चा है वो कॉमर्स में आना चाहता है, आर्ट्स में आना चाहता है, IAS में आना चाहता है। हम लोग कोशिश करें कि अपनी इस कहानी को उन पे ना थोपें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू हो रहा है आजकल। और आजकल की जो यंग जनरेशन जो हमारे समय में थी और आज की है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है उनकी थॉट प्रोसेस और हमारी थॉट प्रोसेस के बीच। तो कोशिश करो कि उस थॉट प्रोसेस को समझो और अपनों के बीच जो गैप हो रहा है ना उसको कम करने की कोशिश करें, ना कि उसे बढ़ाने की कोशिश करें। हम सीधे जो डिसीज़न फेंक देते हैं कि एज ए पेरेंट्स हम आपके माता पिता हैं, हमने जो बोला वो होके रहेगा। वो चलो उस समय जब तक उनकी आपकी कंट्रोल में तब तक तो समझ लेंगे, पर जैसे आप कंट्रोल से बाहर निकलेंगे फिर वो आपकी सुनेंगे भी नहीं। तो समझदार इसी में ही है कि अभी से आप उनके भी दोस्ताना व्यवहार अप्लाई करें ताकि आप उनको अपनी बात ढंग से समझा सकें। बजाय ऑर्डर देने के एज ए फ्रेंडशिप सजेशन दे दीजिए और ये बोलिए कि करना तुझको ही है, ताकि एट द एंड वो आपके लिए आउटपुट के रूप में एक अच्छा सिक्योर है और आपके लिए भी वो अच्छा पॉइंट रहेगा। और आप जो एक तरीके से जो प्रेशराइज करो उस प्रेशराइज को कम कीजिए, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उनको बहुत कुछ पता है, नहीं तो गूगल से सर्च मार के आपको आधे घंटे में सारी इन्फॉर्मेशन ला के कलेक्ट कर देगी। तो सजेशन यही है कि क्यों ना हम, चूँकि उनका जीवन है तो क्यों ना हम उन्हीं के ऊपर रखते हैं। हम सजेशन अच्छा दे सकते हैं, गाइड अच्छा कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली हम इस कहानी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाइए और कोशिश कीजिए कि आप अपना जो बेसिक पेरेंटिंग है उसको सही करिए और प्लीज़ उनके ऊपर मत थोपिए, क्योंकि वो जनरेशन ऑलरेडी समझदार है। ठीक है, आजकल जन्म के साथ ही बच्चा अपना ब्रेन लेके आता है, हमारे बचपन वाली सिचुएशन नहीं रही है। तो आपको भी उसके हिसाब से अपने आप को मोड करना पड़ेगा ताकि आप इसको ढंग से मैनेज कर सकें। आज के लिए बस इतना सा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।